हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला। सो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को कवर। द हिंदू न्यूज़पेपर के इस हेडलाइंस में आज हम वर्ड टू वर्ड इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेबलरी यूज हुआ है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। क्योंकि गाइज सारा खेला जो है वो वर्ड मीनिंग का ही है। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग आता है तो आप आसानी से किसी भी न्यूज़पेपर या टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं या किसी भी चीज़ों को लिख सकते हैं। सो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है गाइज वो होता है वोकेबलरी को जानना। आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारे पास जो हेडिंग है वो ये 18 किल्ड इन एक्सप्लोजन एट फायर क्रैकर्स वेयर हाउस। सो 18 लोग मारे गए एक एक्सप्लोजन में। कहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ था? ये एक्सप्लोजन जो हुआ है वो एक फायर क्रैकर का वेयर हाउस में हुआ है। सो हेयर आर 4 मीनिंग्स, आपके लिए 4 बेसिक मीनिंग वो ये है। किल्ड का मतलब होता है गाइज मारे जाना। क्या होता है? मारे जाना। एक्सप्लोजन का मतलब हुआ यहाँ पर विस्फोट। विस्फोट। वेयरहाउस तो आप जानते हैं गोदाम। वेयरहाउस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ों को जहाँ स्टोर किया जाता है उसे हम वेयरहाउस बोलते हैं, यानी गोदाम को वेयरहाउस बोला जाता है। फायर क्रैकर तो आप यूज करते ही आते हैं। फायर क्रैकर्स का हिंदी मीनिंग होता है पटाखे, जो नहीं जानते उनके लिए। सो अब ये देखिए आसान कितना हो गया। अगर ये चारों मीनिंग आपको पता है तो इस हेडलाइंस का मीनिंग भी आपको पता चल जाएगा। 18 किल्ड, 18 लोग मारे गए इन 18 किल्ड एन एक्सप्लोजन एट फायर क्रैकर वेयर हाउस। ये एट जब छोटी जगहों के लिए यूज होता है, किसी स्थान का हम बोध कराते हैं तो उससे हम एट लगाते हैं उसके पहले। ओके, नाउ कमिंग टू द न्यूज। 18% वेयर किल्ड एंड 5 इंजर्ड। यहाँ देखिए 5 लोग जो है घायल हो गए। 18 लोग तो मर गए और 5 क्या हो गए? घायल हो गए। आफ्टर अ ब्लास्ट एट फायर क्रैकर वेयर हाउस लीड टू ब्लेज एंड कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग इन बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ऑन ट्यूसडे। ये ट्यूसडे की घटना है, ये जो न्यूज़पेपर ट्यूसडे की घटना है। एनीवे वी हैव टू लर्न इंग्लिश। सो कोलैप्स का मतलब होता है धाराशाही होना। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? धाराशाही होना। ओके, सो बिल्डिंग जब कोलैप्स किया, चूंकि उसमें फायर क्रैकर्स में जब विस्फोट हुआ, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? विस्फोट। तो ब्लास्ट का मतलब भी विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन का भी मतलब होता है विस्फोट। तो फायर क्रैकर में जब ब्लास्ट हुआ तो वेयर हाउस में जो रखा हुआ था फायर क्रैकर, उससे बिल्डिंग क्या हुआ? पूरा धधक गया, आग की लपटें लग गई और उसके कारण बिल्डिंग पूरा कोलैप्स हो गया। ओके, जिसके कारण कितने लोग मर गए? 18% वेयर किल्ड। द इंसिडेंट टुक प्लेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इंसिडेंट टुक प्लेस, यहाँ 2 मीनिंग है। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, टुक प्लेस का मतलब किसी घटना को होना। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द इंडस्ट्रियल एरिया नियर द दिशा टाउन अराउंड 9:15 AM। सुबह के 9:45 में यह घटना हुआ था। एज मेनी एज, यहाँ पर देखिए एज मेनी एज 18% डाइड इन द इंसिडेंट। इस घटना में कितने लोग मारे गए? 18 लोग मारे गए। एंड 5 अदर्स आर इंजर्ड, 5 लोग अन्य, जो 5 लोग हैं, 5 अदर्स का मतलब होता है 5 अन्य। अदर्स का मतलब क्या होता है? अन्य। 5 अन्य लोग जो है, इंजर्ड का मतलब मैंने बताया आपको क्या थे? इंजर्ड का मतलब होता है घायल। 5 अदर्स आर इंजर्ड आफ्टर द स्लैब ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स्ड फॉलोइंग अ मैसिव ब्लास्ट। ओके, तो जब मैसिव ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो स्लैब्स थे, उसकी बिल्डिंग के जो स्लैब्स थे वो गिरे और इसी के कारण इतना सारा डैमेज हुआ था। सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, है ना, अक्षय राज मकवाना सीड। तो जो सुप्रिटेंडेंट वहाँ पर एसपी जो पहुँचे थे उनका नाम था ये अक्षय राज मकवाना। उन्होंने ये सारी विस्तृत जानकारी दिया कि कैसे ये घटना हुआ है। ही सेड द विक्टिम, ये बहुत एक स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ यूज किया गया है। द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। याद रखिएगा विक्टिम का मतलब क्या होता है, नोट डाउन करते जाइए। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। ओके, तो द विक्टिम बेयर वर्कर्स, विक्टिम कौन थे? वर्कर थे, काम करने वाले थे। वर्कर मतलब क्या होता है? काम करने वाले। फ्रॉम मध्य प्रदेश, और वो रहने वाले कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। एलोंग विद दियर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो एलोंग विद का मतलब होता है के साथ। तो वे लोग जो वर्कर्स थे वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ थे। एलोंग विद दियर फैमिली मेम्बर। ओके, देयर फैमिली मेम्बर्स, है ना। एंड मोस्ट ऑफ देम, देखिए मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर जो थे, डाइड, मरने का जो कारण अब बता रहा है वो ये कि मोस्ट ऑफ देम डाइड आफ्टर द स्लैब कोलैप्स्ड ऑन देम। जब ये विस्फोट हुआ तो स्लैब, ऑब्वियस बात है, जो नीचे लोग रहेंगे उस पर गिरेगा और गिरने, इसी स्लैब के गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हुई, यानी मारे गए लोग। द यूनिट वॉज मिंट टू स्टोर फायर क्रैकर, जो ये वेयर हाउस था इसका मेन पर्पस था फायर क्रैकर को स्टोर करके रखना। एंड सो फार नो क्लू हैज़ बीन फाउंड दैट द फायर क्रैकर्स वेयर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। कहता है सो फार मतलब अब तक। सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक। नो क्लू मतलब कोई भी साक्ष्य नहीं मिलना। नो क्लू हैज़ बीन फाउंड,
मिलना का होता है फाउंड, पाया जाना, मिलना। सो नो क्लू हैज़ बीन फाउंड, सो फार नो क्लू हैज़ बीन फाउंड, अब तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, कोई क्लू नहीं मिला है कि यहाँ पर फायर क्रैकर बन रहा था, क्योंकि इस वेयर हाउस का मेन पर्पस शुरू में बता दिया गया कि स्टोर करना था, इसीलिए अब तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पर फायर क्रैकर बन रहा था और जिसके कारण ये विस्फोट हुआ है। ओके, मिस्टर मकवाना सीड। ओके, अब ये मकवाना कौन है, ये पहले आपने देख लिया, वो एसपी हैं वहाँ के, उन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है। सो अर्लियर ऑफिशियल हैड सेड इट वाज अ फैक्ट्री, जैसा कि ऑफिशियल ने कहा था कि इट इज ए फैक्ट्री। ये क्या था, ऑफिशियल ने कहा था कि फैक्ट्री था, लेकिन जबकि ये फैक्ट्री ना होकर के ये क्या है, एक जस्ट अ वेयर हाउस। फैक्ट्री में क्या होता है, किसी चीज़ों का निर्माण होता है, वेयर एज वेयर हाउस में क्या होता है, किसी चीज़ों को स्टोर हाउस किया जाता है। ओके, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, वो कौन है, भूपेंद्र पटेल। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, प्रकट करना। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या हुआ, दुख, तो ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। एंड अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस का मतलब क्या हुआ, घोषणा करना, तो अनाउंस्ड लग गया, तो यानी घोषणा किया। ओके, अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, अनाउंस्ड ईडी लग गया तो घोषणा किया। क्या घोषणा किया भाई, अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब होता है वित्तीय सहायता ऑफ ₹4 लाख टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। ये देखिए एक और स्टैंडर्ड मीनिंग यहाँ पर यूज हुआ है, डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब है जो लोग मारे गए हैं, है ना, उनकी बात हो रही है, तो उनकी फैमिली को 4 लाख रुपया दिया जाएगा। एंड इंजर्ड पर्सन की जो फैमिली है उनको कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपया दिया जाएगा। सो वैसे लोग जो इस घटना में मारे गए हैं, डिसीज्ड हो गए हैं, तो डिसीज्ड फैमिली है ना, जो पीड़ित परिवार हैं उनको दिया जाएगा 4 लाख रुपीज़, एंड इंजर्ड पर्सन की फैमिली को दिया जाएगा 50,000 रुपीज़। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो फाइनेंशियल असिस्टेंट याद रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट वित्तीय सहायता, अनाउंस मतलब घोषणा, ग्रीफ मतलब दुख, और एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, डिसीज्ड मतलब मारे गए परिवार। आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट ऑफ द डेथ ऑफ वर्कर, द इंसिडेंट ये तो आप जान गए, द इंसिडेंट ऑफ द डेथ ऑफ द वर्कर्स ड्यू टू फायर एंड स्लैब कोलैप्स इन द फायर क्रैकर गोडाउन इन दिशा इज हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, दिल टूटने वाला, है ना, हृदय विदारक जिसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी अगर बात करें तो हृदय विदारक घटना है ये, है ना, ये दिल को दुखाने वाली घटना है। ये जो घटना है कोई अच्छी घटना तो है नहीं, दिल को दुखाने वाली घटना है। माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज, सो मेरा जो है हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज का मतलब आर विद द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज। सो जब आप दुख प्रकट करते हैं, किसी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, देन यू से दैट माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज, है ना, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज आर विद द रिलेटिव्स, उनके परिवार के साथ है, पूरा मेरा जो दुख, इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ, यहाँ देखिए, इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ, इस दुख की घड़ी में। ओके, मिस्टर पटेल सेड, ये कौन कह रहे हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनकी यह स्टेटमेंट है। सेड इन अ पोस्ट एक्स, पोस्ट एक्स का मतलब जो ट्विटर था पहले वो अब एक्स हो गया, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। आई प्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई प्रे मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट गॉड ग्रांट्स पीस टू द सोल्स ऑफ द डिसीज्ड वर्कर। सो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भगवान है उनकी, जो मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओके, क्या प्रदान करे, ग्रांट्स मतलब प्रदान करना, पीस मतलब शांति, सोल मतलब होता है बच्चों आत्मा, तो आत्मा को शांति प्रदान करे। एंड स्पीडी रिकवरी, तेजी से रिकवरी हो, किनको, इंजर्ड पर्सन को। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आशा करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। गाइस अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, वोकैबुलरी को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना नहीं भूलिएगा।